Hello guys, I'm Mr. D.R. Karmakar. Going to start today's class with good wishes to all of you, and I would like to extend my hearty welcome to all of you to this channel. आज हम आप सबको पास्ट भाव ऑफ नॉन एक्शन के बारे में पढ़ाना चाहेंगे एंड टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट पास्ट भाव ऑफ नॉन एक्शन. इन द प्रीवियस क्लास आई taught you about present verb of non-action, its use with WH questions and everything, and today the second part of non-action verb, and that is past verb of non-action. Let's start. Past verb of non-action. Past verb of non-action. At first I would like to teach you the definition. What is past verb of non-action? Past verb of non-action क्या है? सबसे पहले हमें हर चीज़ का परिभाषा जानना जरूरी होता है, और इसलिए हम आप सबको इसका परिभाषा के बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहेंगे कि पास्ट वर्ब ऑफ नॉन-एक्शन क्या है. व्हाट इज पास्ट वर्ब ऑफ नॉन-एक्शन? क्वेश्चन, व्हाट इज पास्ट वर्ब ऑफ नॉन-एक्शन? पास्ट वर्ब ऑफ नॉन-एक्शन क्या है? डेफिनेशन इज लाइक दिस. Part of the verb of non-action which shows the past state, past quality, and the past position of the subject is said to be of the past verb of non-action. This definition is very clear. यह परिभाषा बहुत स्पष्ट है. इस परिभाषा से हम ये समझते हैं कि पास्ट वर्ब ऑफ नॉन-एक्शन जो है वो वर्ब ऑफ नॉन-एक्शन का वो भेद है, वो भाग है जो किसी कर्ता का, किसी सब्जेक्ट का पास्ट स्टेट, पास्ट क्वालिटी एंड पास्ट पोजीशन के बारे में हमें अवगत कराता है, हमें बताता है. दैट मीन्स इससे हम समझते हैं कि what the subject was, how the subject was, and where the subject was. अर्थात सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट कैसा था और सब्जेक्ट कहाँ था. ये तीन चीज जिस भाव से हमें पता चलता है उस भाव को ही कहते हैं पास्ट भाव ऑफ नॉन एक्शन.
ये पास्ट स्टेट, पास्ट क्वालिटी एंड पास्ट पोजीशन, अर्थात सब्जेक्ट का बीता हुआ अवस्था या स्थिति, सब्जेक्ट का बीता हुआ विशेषता और सब्जेक्ट का जगह कि सब्जेक्ट कहाँ था। एंड अब यह हमें जानना है कि पास्ट वर्ब ऑफ कनेक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। इसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन जानना है। आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान। किसी भी हिंदी सेंटेंस का पहचान उसका यानी कि भाव का लास्ट को देख करके किया जाता है। एंड दिस इज वाई एज पर द रूल ऑफ elementary method of translation, you have been suggested that when you make the translation of any Hindi sentence into English, always watch your sentence from right to left. यह सुझाव दिया जाता है कि जब भी किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे हम, तो हमेशा सेंटेंस को राइट तरफ से वॉच करना है, राइट तरफ से देखना है, क्योंकि भार्ब रहता है लास्ट में और भार्ब का लास्ट साउंड को देख करके ही सेंटेंस का टाइप के बारे में पता चलता है। तो इसका पहचान यह है कि जब कोई नाउन या तो एडजेक्टिव, कोई संज्ञा या तो विशेषण के बाद अगर था, थे, थी रहे तो वह है पास्ट भाव ऑफ नॉनेक्शन। तो पास्ट भाव ऑफ नॉनेक्शन का यह है पहचान, नाउन और एडजेक्टिव प्लस था, थे, थी। और अब इसको बनाएंगे कैसे? फॉर दैट वी हैव टू नो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अब इसका ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्द क्रम याद रखना है कि इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट 1, 2, 3 के बाद पास्ट वर्ब ऑफ नॉनेक्शन सिर्फ 2 है, वह है वाज एंड वेयर, और इसके बाद यूज करना है अदर वर्ड्स। इसका यूज हमें याद रखना है कि वाज एक वचन वाला शब्द है और वेयर है बहुवचन, तो इसलिए S1 is followed by was and S3 is also followed by was, यानी कि S1 और S3 के साथ हमेशा was का यूज कीजिए और S2 के साथ where, S2 के साथ where का यूज करना है। तो इस तरह से अब let's take some examples like वैसा सेंटेंस हमें चूज करना है जिसका अंत हमेशा था, थे, थी से होना चाहिए, और ध्यान दें कि था, थे, थी का यूज किसी वर्बल वर्ड के बाद नहीं होना चाहिए, हमेशा कोई नेमिंग वर्ड्स या तो क्वालिफाइंग वर्ड्स के बाद था, थे, थी रहने पर ही हम पास्ट वर्ब ऑफ नॉनेक्शन कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे वह एक बड़ा नेता था। सेंटेंस का अंत कैसे हुआ? सेंटेंस का लास्ट हुआ था से, और था का पोजीशन कैसा है, कहाँ है? ये नाउन शब्द के बाद नेता, नेता के बाद था है, अर्थात इसी से हम पहचानने सक रहे हैं कि यह है पास्ट वर्ब ऑफ नॉनेक्शन। और इसको कैसे बनाएंगे? यह है उसको बनाने का स्ट्रक्चर। हमेशा 2 चीज़ को याद रखना है, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। तो अब इसके हिसाब से वर्ड्स को बैठाना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है वह, दिस इज सब्जेक्ट। था ये है भार्ब,
और एक बड़ा नेता, ये है अदर वर्ड्स। अब स्टार्ट करना है हमें वह। अब सोचेंगे वह का इंग्लिश क्या है, वह का इंग्लिश है ही, और इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट तो हम लगाए, इसके बाद इन दोनों में से वाज और वेयर में से हमको यूज करना है, और इसका यूज तो हमेशा सब्जेक्ट का नंबर के हिसाब से किया जाता है, पर्सन के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर वाला है तो उसके साथ वाज का यूज करेंगे, पर्सन चाहे कुछ भी हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे थर्ड हो, सेकंड का तो सिंगुलर होता नहीं है। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होने पर भी और थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर भी वर्ब होगा वाज। तो ही वाज एक बड़ा नेता, अ ग्रेट लीडर। बड़ा मतलब यहाँ पर ग्रेट का यूज करना है, तो वो एक बड़ा नेता था, ही वॉज अ ग्रेट लीडर। एंड दिस इज द पॉजिटिव एक्सप्रेशन, ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। अब सिर्फ पॉजिटिव में तो हम लोग बात नहीं करते हैं, बात करते हैं कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी प्रश्न पूछते हैं और कभी हम रिक्वेश्चन भी करते हैं। तो इसलिए यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस हमें करना है, अभ्यास करना है चारों सेंटेंस को बोलने बनाने का। जैसे वो बड़ा नेता नहीं था, अब हमको बोलना है ही वॉज नॉट अ ग्रेट लीडर, या इस बात को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ही वॉजंट अ ग्रेट लीडर, ही वॉजंट अ ग्रेट लीडर। क्वेश्चन करेंगे क्या वो एक बड़ा नेता था, वॉज ही अ ग्रेट लीडर, वॉज ही अ ग्रेट लीडर। रिक्वेश्चन करेंगे क्या वो बड़ा नेता नहीं था, वॉज ही नॉट अ ग्रेट लीडर, और वॉजंट ही अ ग्रेट लीडर। इस तरह से हम चारों सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे वो अमीर आदमी था, वह अमीर आदमी था, ही वॉज अ रिच मैन। वो गरीब आदमी था, ही वॉज अ पुअर मैन। वे लोग घर में थे, दे वेयर एट होम। वे लोग घर में नहीं थे, दे वेयर नॉट एट होम। लेकिन उससे अच्छा बोलना होता है दे वेयर आउट ऑफ स्टेशन। घर में नहीं होना वाला बात को हमेशा आउट ऑफ स्टेशन से बोला जाता है कि मैं घर में नहीं था, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। मेरे पिताजी घर में नहीं थे, माई डैड वॉज आउट ऑफ स्टेशन। नेगेटिव बात है। तो इस प्रकार आपको बहुत सारे सेंटेंस बोलना है, बहुत सारे सेंटेंस लेना है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक आपको सीखने को मिलेगा। एंड फॉर टुडे पास्ट वर्ब ऑफ नॉन एक्शन के बारे में हम सीखें, लेकिन जो एग्जाम्पल हम लोग लिए यहाँ पर दीज आर नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा सेंटेंस लेकर के अभ्यास करना है, और कीजिए आप लोग ऐसा ही। एंड फॉर टुडे इट्स इनफ।